अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ़क्र, ज़क्र, तअख़र, वअख़र, तमहल और तरवीश। अरबी के इन सारे शब्दों का हम मतलब सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के ढेर सारे जुमले भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे ये भी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द फ़क्र के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सोचना या फिर सोचा। सोचना या फिर सोचा को हम अरबी में बोलते हैं फ़क्र, और मैंने सोचा को हम अरबी में बोलते हैं अना फ़क्र। अना फ़क्र का मतलब होता है मैंने सोचा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फ़क्र अरबी में सोचना या फिर सोचा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने सोचा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना फ़क्र। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सोचा तुम भूल गए, यानी किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फ़क्र अंत नसीत, यानी कि मैंने सोचा तुम भूल गए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, फ़क्र अरबी में सोचने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और नसीत अरबी में भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने सोचा तुम भूल गए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना फ़क्र अंत नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सोचा तुम चले गए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फ़क्र अंत रूह, यानी कि मैंने सोचा तुम चले गए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, फ़क्र अरबी में सोचा और सोचने को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, रूह अरबी में चले गए या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने सोचा कि तुम चले गए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना फ़क्र अंत रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सोचा नहीं मिलेगा, यानी किसी चीज़ या सामान के मिलने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फ़क्र मा हसल, यानी कि मैंने सोचा नहीं मिलेगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, फ़क्र अरबी में सोचने को कहते हैं, और मा हसल अरबी में नहीं मिलेगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, हसल यानी मिलेगा या फिर मिलना। हिंदी में कहेंगे कि मैंने सोचा कि नहीं मिलेगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना फ़क्र मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सोचा काम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फ़क्र शुगुल माफ़ी, यानी कि मैंने सोचा काम नहीं है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, फ़क्र अरबी में सोचा और सोचने को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने सोचा काम नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना फ़क्र शुगुल माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ज़्यादा मत सोचो, यानी किसी भी बात को लेकर किसी को कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तफ़क्कर वाजिद, यानी कि ज़्यादा मत सोचो। ला तफ़क्कर अरबी में मत सोचो को कहते हैं, लात अरबी में मत को, फ़क्र अरबी में सोचो या फिर सोचने को कहते हैं, और वाजिद अरबी में ज़्यादा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ज़्यादा मत सोचो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तफ़क्कर वाजिद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे बताओ क्या सोचा तुमने, यानी किसी भी काम को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को करने को लेकर, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अल्लमनी इश फ़क्र अंत, यानी कि मुझे बताओ क्या सोचा तुमने। अल्लमनी अरबी में मुझे बताओ को कहते हैं, एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, फ़क्र अरबी में सोचा और सोचने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बताओ क्या सोचा तुमने, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल्लमनी एश फ़क्र अंत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैंने नहीं सोचा अभी तक, यानी किसी काम को करने को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को करने को लेकर मैंने नहीं सोचा अभी तक, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा फ़क्र अल-आन, यानी कि मैंने नहीं सोचा अभी तक। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा फ़क्र अरबी में नहीं सोचा को कहते हैं, क्योंकि मा अरबी में नहीं को, फ़क्र अरबी में सोचा और सोचने को कहते हैं, और अल-आन अरबी में अभी तक और अब तक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने नहीं सोचा अभी तक, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा फ़क्र अल-आन।
अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द ज़क्र के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं याद या फिर याद करना या फिर याद है। इन सारे बातों के लिए हम अरबी का एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ज़क्र। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि क्या तुम्हें याद है, यानी किसी भी बात को लेकर के किसी को कहना हो कि क्या तुम्हें याद है, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत ज़क्र, यानी क्या तुम्हें याद है। हल और मज़ा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को, और ज़क्र अरबी में याद को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम्हें याद है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत ज़क्र। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें याद है या फिर भूल गए, यानी किसी भी बात को लेकर किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत ज़क्र वल्ला नसीत, यानी कि तुम्हें याद है या भूल गए। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को, ज़क्र अरबी में याद को कहते हैं, वल्ला अरबी में या फिर की को कहते हैं, और नसीत अरबी में भूलने को। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हें याद है या फिर भूल गए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत ज़क्र वल्ला नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे याद है नहीं भूला, यानी किसी भी बात को लेकर किसी को जवाब देना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना ज़क्र मा नसीत, यानी कि मुझे याद है नहीं भूला। अना अरबी में मैंने और मुझे को, ज़क्र अरबी में याद को कहते हैं, और मा नसीत अरबी में नहीं भूला को, मा यानी कि नहीं, नसीत यानी कि भूलना। हिंदी में कहेंगे कि मुझे याद है नहीं भूला, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना ज़क्र मा नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे याद दिलाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे ज़क्करनी। ज़क्करनी का मतलब होता है मुझे याद दिलाओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अगर जाओ तो मुझे याद दिलाओ, यानी कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे एज़ा रूह ज़क्करनी, यानी कि अगर जाओ तो मुझे याद दिलाओ। एज़ा अरबी में और लव अरबी में अगर को कहते हैं, रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, और ज़क्करनी अरबी में मुझे याद दिलाओ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर जाओ तो मुझे याद दिलाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एज़ा रूह ज़क्करनी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम निकलो तो याद दिलाओ, यानी कि कहीं जाने के लिए निकलो तो मुझे याद दिलाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत यतला ज़क्करनी, यानी कि तुम निकलो तो याद दिलाओ। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, यतला अरबी में निकलने को कहते हैं, और ज़क्करनी अरबी में मुझे याद दिलाओ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम निकलो तो याद दिलाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत यतला ज़क्करनी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें कैसे याद है अभी तक, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कैफ ज़क्र अल आन, यानी कि तुम्हें कैसे याद है अभी तक। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, ज़क्र अरबी में याद को कहते हैं, और अल आन अरबी में अभी तक और अब तक को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हें कैसे याद है अभी तक, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत कैफ ज़क्र अल आन। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे याद नहीं है, भूल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी ज़क्र नसीत, यानी कि मुझे याद नहीं है, भूल गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और ज़क्र अरबी में याद को, और नसीत अरबी में भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे याद नहीं है, भूल गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना माफ़ी ज़क्र नसीत। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द तमहल के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्लो या फिर धीरा। स्लो या फिर धीरा को अरबी में बोलते हैं तमहल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि स्लो चलो, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यमशी तमहल, यानी कि स्लो चलो, यमशी यानी कि चलो, और तमहल अरबी में स्लो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि स्लो चलो या फिर धीरे चलो, अरबी में बोलेंगे यमशी तमहल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी स्लो करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सियारा सव्वी तमहल, यानी कि गाड़ी स्लो करो। सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, सव्वी तमहल अरबी में स्लो करो को कहते हैं, क्योंकि सभी अरबी में करो और करने को, और तमहल अरबी में स्लो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी स्लो करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे सियारा सव्वी तमहल।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि स्लो करो, आगे ब्रेकर है, यानी कि गाड़ी स्लो करने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सव्वी तमहल गिद्दाम फी मतब, यानी कि स्लो करो, आगे ब्रेकर है। सव्वी तमहल का मतलब होता है स्लो करो, और गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं, और फी मतब अरबी में ब्रेकर है को कहते हैं, क्योंकि फी अरबी में है को कहते हैं और मतब अरबी में ब्रेकर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि स्लो करो, आगे ब्रेकर है, यानी गाड़ी स्लो करने के बारे में। इसे हम अरबिक में बोलेंगे सव्वी तमहल गिद्दाम फी मतब। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द तरवीश के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नहाना। नहाने को अरबी में 2-3 तरीके से बोलते हैं, तरवीश, शब्बा और शावर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना तरवीश, यानी कि मैं नहा रहा हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। तरवीश अरबी में नहाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहा रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना तरवीश। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह अभी नहा रहा है, यानी किसी और के बारे में हमें बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ अल हिन तरवीश, यानी कि वह अभी नहा रहा है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और तरवीश अरबी में नहाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह अभी नहा रहा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ अल हिन तरवीश। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले नहाऊंगा फिर आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल तरवीश सुम्मा ईजी, यानी कि पहले नहाऊंगा फिर आऊँगा। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, तरवीश अरबी में नहाने को कहते हैं, और सुम्मा अरबी में फिर को कहते हैं, और ईजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले नहाऊंगा फिर आऊँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल तरवीश सुम्मा ईजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ नहाने, तो हम अरबी में बोलेंगे अना रूह तरवीश, यानी कि मैं जा रहा हूँ नहाने। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। रूह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं। तरवीश शब्बा या फिर शावर अरबी में नहाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ नहाने, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना रूह तरवीश। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द ताखर या फिर ताखीर के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं देर या फिर लेट हो जाना, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं ताखर या फिर ताखीर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे देर हो गई, तो हम अरबी में बोलेंगे अना ताखर या फिर अना ताखीर। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, ताखर और ताखीर अरबी में देर हो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे देर हो गई, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना ताखर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने देर कर दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत ताखर, यानी कि तुमने देर कर दिया या फिर तुम्हें देर हो गई। अंत यानी कि तुमने, ताखर अरबी में देर हो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने देर कर दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत ताखर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि देर मत करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तताखर, यानी कि देर मत करो। लात यानी मत, ताखर अरबी में देर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि देर मत करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात ताखर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे देर नहीं चाहिए, यानी किसी भी बात को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना मा इबगा ताखीर, यानी कि मुझे देर नहीं चाहिए। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, और ताखीर अरबी में देर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे देर नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा इबगा ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम हमेशा देर करते हो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत दाइम सव्वी ताखीर, यानी कि तुम हमेशा देर करते हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। दाइम, दाइमन अरबी में हमेशा को कहते हैं। सव्वी ताखीर अरबी में देर करते हो को। हिंदी में कहेंगे कि तुम हमेशा देर करते हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत दाइम सव्वी ताखीर।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम हमेशा लेट आते हो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत दाइम इजी ताखीर, यानी कि तुम हमेशा लेट आते हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, दाइम अरबी में हमेशा को, इजी या फिर जाई अरबी में आते हो या फिर आने को, और ताखीर अरबी में देर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम हमेशा लेट आते हो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत दाइम इजी ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि माफ़ करना मुझे देर हो गई, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना ताखीर, यानी कि माफ़ करना मुझे देर हो गई। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, ताखीर और तअखर अरबी में देर हो जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि माफ़ करना मुझे देर हो गई, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मालिश आना ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दोबारा देरी नहीं चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मर्रतानी मा इब्गा ताखीर, यानी कि दोबारा देरी नहीं चाहिए। मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं, और मा इब्गा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, और ताखीर अरबी में देरी या फिर देर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि दोबारा देरी नहीं चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मर्रतानी मा इब्गा ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैं दोबारा देर नहीं करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मर्रतानी मा सवी ताखीर, यानी कि मैं दोबारा देर नहीं करूँगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मर्रतानी और मर्रसानी अरबी में दोबारा को कहते हैं, मा सवी अरबी में नहीं करूँगा को कहते हैं, और ताखीर अरबी में देर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दोबारा देर नहीं करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मर्रतानी मा सवी ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि लगता है मुझे देर हो गई, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा शक्लक अना ताखीर, यानी कि लगता है मुझे देर हो गई। शक्लक अरबी में लगता है को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और ताखीर अरबी में देर हो जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि लगता है मुझे देर हो गई, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शक्लक आना ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पक्का तुम्हें देर हो गई, तो हम अरबी में बोलेंगे अकीद अंत ताखीर, यानी कि पक्का तुम्हें देर हो गई। अकीद अरबी में पक्का और यकीनन को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। ताखीर और तअखर अरबी में देर हो गई या फिर देर हो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पक्का तुम्हें देर हो गई, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अकीद अंत ताखीर। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द वाखर के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हटना या फिर हटो। हटना या फिर हटो को हम अरबी में बोलते हैं वाखर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दूर हटो, तो हम अरबी में बोलेंगे वखर बाईद, यानी कि दूर हटो। वखर अरबी में हटो और हटने को कहते हैं, और बाईद अरबी में दूर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि दूर हटो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वखर बाईद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दूर हटो यहाँ से, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा वखर बाईद मिन हिना, यानी कि दूर हटो यहाँ से। वखर अरबी में हटो और हटने को कहते हैं, बाईद अरबी में दूर को कहते हैं, और मिन हिना अरबी में यहाँ से और इधर से को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि दूर हटो यहाँ से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वखर बाईद मिन हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी हटो, तो हम अरबी में बोलेंगे वखर सरा, यानी कि जल्दी हटो। वखर अरबी में हटो और हटने को, और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी हटो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वखर सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे हटाओ, यानी किसी चीज़ या सामान को हटाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे वखर हाजा, यानी कि इसे हटाओ। वखर अरबी में हटाओ या फिर हटो को कहते हैं, हाजा यानी कि इसे। हिंदी में कहेंगे कि इसे हटाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वखर हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम हटोगे कि नहीं, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत वखर वल्लाला, यानी कि
तुम हटोगे कि नहीं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। वखर अरबी में हटोगे या फिर हटने को कहते हैं। वल्ला अरबी में की को या फिर या को कहते हैं। और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम हटोगी कि नहीं, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत व अखर वल्ला ला। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।